अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो आपको ये टेक्नोलॉजी भी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ये है एरोमाइन का एक विंड टर्बाइन। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको आप आराम से अपने टेरेस के ऊपर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये है एरोमाइन का जो फैक्ट्री है उनके उसके ऊपर कैसे डिस्प्ले होगा वो इन्होंने दिखाया है। और ये जनरेट करता है 50% मोर पावर देन अदर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस। और इसका जो बेनिफिट और एक जो है कि इसमें जो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स है वो इसके अंदर रहते हैं, तो कोई बर्ड्स वगैरह और कोई अदर एनिमल्स को नुकसान नहीं होता है यहाँ पे इस विंड टर्बाइन से। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको सोलर पैनल्स लगवाने से पहले ये भी एक सॉल्यूशन कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये जनरेट करता है 50% मोर पावर दैन सोलर सॉल्यूशंस। इसको ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगता है सोलर से भी, क्योंकि ये उसके साइड में ही लगा सकते हैं आप। और दोनों अगर आपने इंस्टॉल करवा दिया आपके घर के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह की बाहर से कौन सी भी एनर्जी की नीड होगी, क्योंकि दोनों मिल के जो पावर जनरेट करेंगे वो अपने घर के लिए बहुत ही इनफ होगा। और जैसे कि ये सोलर सिर्फ दोपहर के टाइम या दिन के टाइम ही रहता है, उसमें भी अगर आप धूप होगी तो ही चलेगा। लेकिन ये जो विंड टर्बाइन है वो स्पीड एज लो एज़ 5 मीटर पर आवर भी होगा विंड का, तो भी चल जाएगा। जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पे इनके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो सब कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। ये विंड टर्बाइन सोलर से पैनल से बहुत ही कम स्पेस एक्वायर करता है, और इसकी वजह से ये कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक इसका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। इंडिया में तो वैसे सोलर पैनल बहुत ही इफ़िशियंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है। साल के ऑलमोस्ट 8 या फिर 7-8 मंथ्स यहाँ पे धूप रहती है, 300 दिन धूप रहती है, इसलिए सोलर पैनल्स बहुत इफ़िशियंट रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे धूप नहीं रहती, मतलब मानसून के टाइम जब धूप नहीं पड़ती है, तब हवा बहुत ज़्यादा चलती है, और उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है। और ये पैटर्न ही रहता है, जब जब कभी भी धूप नहीं गिरती तो वो ऑब्वियसली क्लाउड्स या फिर क्लाउड्स कवर आ जाता है, उसकी वजह से नहीं गिरती। और मोस्टली जब क्लाउड्स रहते हैं तब मोस्टली हवा जो है थोड़ी तेज़ रहती है, और इसकी वजह से ये पैटर्न ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगी, लेकिन बहुत से टाइम पर ये इफ़ेक्ट होता है। और हमारी जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स वगैरह रहते हैं, और अपार्टमेंट बहुत ही मतलब टॉल रहते हैं, मतलब 7-8 या फिर उससे भी ज़्यादा रहते हैं बहुत सारे बड़े सिटीज़ में। तो वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, जैसे कि ऊपर ज़्यादा हवा चलती है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिर्फ 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर्स की, और उसके ऊपर भी इन्होंने ये विंड टर्बाइन लगा दी है। तो इनसे ये बहुत ही फ़ायदा होगा इन लोगों को। और जैसे आपने यहाँ पे अभी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है बाकी विंड टर्बाइन्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक विंड टर्बाइन का कॉस्ट 1,70,000 है, और उसके बाद टैक्स भी ऐड होगा, यहाँ पे लिखा है। और ये होम वाला विंड टर्बाइन है, जो कि आप घर के ऊपर या फिर खुद के यूज़ के लिए लगवा सकते हो। और ये सारे के सारे बहुत ही महंगी दिख रही है, 6,55,000, 31,000। और मुझे नहीं लगता कि इनसे इतना भी पावर जनरेट होता होगा, नहीं तो ये हमें बहुत जगह पे दिखती रहती है अभी तक। और जैसे कि आप यहाँ बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स लगवाते हैं, आपने भी शायद अपने शहर में बहुत जगह पे देखा होगा, और आपने भी शायद लगवाए होंगे। और जो खाली स्पेस रहता है वहाँ पे आप विंड टर्बाइन्स का ये इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर पैनल्स को मेंटेन भी रखना पड़ता है, आपको हमेशा दिखता होगा कि बहुत सारे सोलर पैनल्स पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा धूल चिपक जाती है, क्योंकि वो ग्लास के होते हैं, इसकी वजह से उनको बार बार साफ़ करना पड़ता है। और उसके लिए बहुत से लोग स्प्रिंकलर्स लगवाते हैं, या फिर लोग दूसरों को हायर करते हैं इनको साफ़ करने के लिए। कुछ कंपनीज भी है छोटी छोटी शहर शहर में होती है, जो ये आपको क्लीन करवा के देती है, या फिर उसके लिए आपको सेपरेट एक एपरेटस बाय करने को बोलते हैं कि ये लो, इससे आप साफ़ कर सकते हो इजीली, ये फास्ट हो जाता है। ये सोप लो, इससे अच्छा साफ़ होता है, और ज़्यादा जल्दी धूल मिट्टी नहीं बैठती उनके ऊपर। लेकिन ऐसा विंड टर्बाइन के साथ नहीं होता। विंड टर्बाइन को धूल मिट्टी से कोई प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी नहीं आता है, बहुत ही सालों बाद, मतलब जब मेंटेनेंस करते हैं तब वो मिट्टी वगैरह वो निकाल के फिर आप उनको छोड़ देते हैं, जैसे कि काम करने लग जाती है वो वापस जैसे पहले कर रहे थे।
और ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये अलग तरह का विंड टर्बाइन है। ये एरोमाइन का विंड टर्बाइन नहीं है, लेकिन ये भी एक वर्टिकल एक्सिस वाला विंड टर्बाइन है जो कि सोलर पैनल्स के साथ कंबाइन करके लगाया गया है। तो सेम कंसेप्ट होगी, लेकिन यहाँ पे एरोमाइन का विंड टर्बाइन होगा जो मैंने पहले दिखाया था। उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है ऐसा, और उसकी वजह से वैसा कुछ अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी तक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये एरोमाइन का विंड टर्बाइन, और मुझे बहुत ही मतलब पसंद है विंड टर्बाइंस, जैसे वो फंक्शन करते और वर्क करते। सोलर भी वैसे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, जैसे कि रात में हम लाइट जलवाते हैं, ट्यूब लाइट्स वगैरह सब कुछ, और एसी वगैरह, टीवी, बहुत ज़्यादा यूज़ तो रात में ही होता है, और तभी हमारे पास सनलाइट नहीं होता। और उसके लिए एक सॉल्यूशन है जो कि हमको बैटरीज़ वगैरह लेके उनको चार्ज करके रखना पड़ सकता है, लेकिन बैटरीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी जाती है, और वो कॉस्ट बहुत 3 फोल्ड या 4 फोल्ड्स बढ़ जाता है, और फिर वो अफोर्डेबल नहीं रहता है। ऑन ग्रिड आसान होता है लोगों के लिए लगवाना, लेकिन ऑफ ग्रिड बहुत ही महंगा पड़ जाता है। इसलिए ये जो है हमारा विंड टर्बाइन काम कर सकता है इंडिया में। और ये जो आप देख रहे हैं विंड टर्बाइन, वो वर्टिकल एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जो होती है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होती है। जैसे कि जो आपने मोस्टली देखा है हिल टॉप पे बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस, वो मोस्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहती है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा विंड लगती है उनको घुमाने के लिए। लेकिन ये जो वर्टिकल एक्सिस जो कि अभी अभी नए आए हैं, उनके लिए बहुत कम विंड में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और यही विंड टर्बाइन और एरोमाइन ने भी यूज़ किया है यही टेक्नोलॉजी। तो आपको जो भी अर्बन एरियाज़ में जो भी विंड टर्बाइन दिखता है वो मोस्टली अभी वर्टिकल एक्सिस पर ही होता है। पहले बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी देखे जाते थे, लेकिन अभी जो फार्म वगैरह जो बड़े बड़े ओपन एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहती है, और जो अपने अर्बन एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे ये विंड टर्बाइंस बनी रहती है। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये विंड टर्बाइन है। ये विंड टर्बाइंस आपको अर्बन एरियाज़ में बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।